राजस्थान में युवाओं के सपने बिखरेंगे नहीं, ना ही पेपर लीक जैसी घटनाएं होंगी। इसको लेकर सरकार की सहमति के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक रास्ता निकाला है, जिसको हाइब्रिड सीबीटी एग्जाम कहा जा सकता है। हाइब्रिड फॉर्मूले से नकलचियों पर लगाम लगाने की कोशिश बोर्ड ने की है। पेश है एक रिपोर्ट, पेपर लीक पर रोकेगा सीबीटी हाइब्रिड फॉर्मूला। देश और प्रदेश के युवाओं के लिए ये एक अच्छी खबर है। खबर कर्मचारी चयन बोर्ड से निकली है, जो कि ये तय करती है कि अब राजस्थान में चयन बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं पर पेपर लीक का साया नहीं होगा। पिछले 10 सालों में प्रदेश के युवाओं को लगभग 2 दर्जन परीक्षाओं के पेपर लीक की यातनाओं से गुजरना पड़ा है। पिछली कांग्रेस सरकार में रीट की चीट से लेकर कई पेपर लीक हुए, जिससे युवाओं के साथ एक धोखा भी हुआ। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज की माने तो ये फॉर्मूला पहली बार 30 अगस्त को आयोजित होने वाली परीक्षा में अपनाया जाएगा। पहली बार हमारे बोर्ड के इतिहास में और शायद राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है, और शायद मैं को समझता हूँ कि बाकी कई जगह पर ऐसा कार्रवाई नहीं की गई है। हम सीबीटी करने वाले हैं, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, लेकिन विद द डिफरेंस इसमें सीबीटी प्लस ओएमआर शीट होगा। सीबीटी का जो एक खास मकसद था वो ये था कि पेपर लीक की समस्या से बचने के लिए सीबीटी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और लेकिन सीबीटी में हमेशा एक डर बना रहता है कि इसका रिमोट एक्सेस हो जाएगा किसी दूसरी कंट्री से या दूसरी जगह से, और फिर उसमें चीटिंग हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए फिर हमने एक निकाला तरीका कि ओएमआर शीट का इस्तेमाल किया जाएगा। साइबर फ्रॉड के दौर में कंप्यूटर को यूं तो सेफ नहीं माना जा सकता, जिसको चयन बोर्ड ने भी समझा। ऐसे में इसका तोड़ हाइब्रिड सिस्टम में बोर्ड को दिखाई दिया। बोर्ड ने परीक्षा को ट्रांसपेरेंट कराने के लिए परीक्षा सेंटर को रिमोट एक्सेस से बचाने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि इससे पहले यूपीएससी, आरपीएससी, एसएससी परीक्षाएं सीबीटी से होती हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोर्ड ने इसको हाइब्रिड फॉर्मूले से तैयार किया है, जिसका फायदा ये है कि अब परीक्षाओं के लिए संडे का इंतजार नहीं करना होगा। अगली 30 परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने इस फॉर्मूले को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अभ्यर्थी को क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आएगा मॉनिटर सेट के ऊपर, लेकिन अभ्यर्थी उसका जो आंसर है वो ओएमआर शीट पे करेगा। तो इससे जो दोनों परेशानियां हैं, पेपर लीक वाली और रिमोट एक्सेस वाली, दोनों एड्रेस हो जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रयोग सफल होगा। ये हम 30 तारीख को एग्ज़ाम करने वाले हैं। ये एक छोटी संख्या के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम करीबन 20 एग्ज़ाम ऐसे करने वाले हैं जो कि सब सीबीटी और ओएमआर बेस्ड होंगे। जो कनिष्ठ अनुदेशक के एग्ज़ाम है 20, वो हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में करने वाले हैं। और उसके बाद में आने वाली परीक्षाओं को हम सीबीटी के माध्यम से करेंगे। पेपर लीक के चैलेंज को कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस बार चैलेंज किया है। साथ ही प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने की तरफ कदम बढ़ाया है, ताकि समयबद्ध परीक्षा होने के साथ साथ युवाओं के हाथों में सपनों को साकार करने वाला ज्वाइनिंग लेटर भी हो। देश में पेपर लीक एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। कितने भी इंतजाम कर लो, पेपर लीक पर लगाम नहीं लग पा रही। यहाँ तक कि कठोर कानून भी बन गया, लेकिन अभी तक सवाल लोगों के जहन में है तो वहीं पेपर लीक भी हो रहे हैं। लेकिन राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने एक नया नवाचार किया है। अब सीबीटी के आधार पर टेस्ट लिया जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका पेपर कंप्यूटर पर होगा और आपको फिजिकली ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। हालांकि रिस्क यहाँ भी है, लेकिन इसके तमाम प्रोटोकॉल जो हैं उनको यहाँ पर पूरा किया जाएगा ताकि पेपर लीक नहीं हो। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल सेन, जंट।